एक एक जीटी जो है वो सीवर से कनेक्टेड है। सीवर ओवरफ्लो होता है तो जीटी से पानी बैक मारता है और वो सिल्ट की शक्ल में जगह जगह जमा हो जाता है। ढलाव का जो है टेंडर हुआ नहीं था, अब नई कंपनी आई है, टेंडर हुआ है। इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर बहुत बेहतर कंडीशन आपको इलाके में दिखेगी। हर दुकान का यही हाल है, अगर 3 फीट 5 फीट की दुकान है तो 6 फीट की वो दुकान बाहर लगी पड़ी है, उसके आगे रेडी खड़ी रखी है। रिक्शा, बैटरी रिक्शा निकलने के लिए सिर्फ जगह जगह छोड़ी जाती है, गाड़ी नहीं आ सकती। वर्किंग जो स्कूल के बाद जो वैन की आने की वो दिक्कत होती है वो नहीं आ पाती है। तो अगर नहीं मानेंगे तो मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ डबल शिफ्ट भी चलती है, लेकिन डबल शिफ्ट में काम करने में इतनी दिक्कत आती है कि ट्रैफिक, आप यहाँ से देख लीजिए कि ट्रैफिक लग जाता है पूरा, तो गाड़ियां नहीं चल पाती हैं और गलियां इतनी कंजेस्टेड हैं, वहां रेडी खड़ी रहती है, किसी का जो है तंदूर खड़ा लगा रहता है, किसी की और कोई चीज रखी रहती है, बाइक खड़ी रहती है, गाड़ी खड़ी रहती है, तो काम करने में, कूड़ा उठवाने में परेशानी आती है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं बटला हाउस चौक पे हूँ। आप सब लोगों ने योगी का बुलडोजर सुना होगा, हालांकि मैं उसकी तारीफ नहीं करता, क्योंकि वो उस बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो जहाँ नहीं चलना चाहिए वहां वो चलाते हैं। आज मैं आपको एक दिखाता हूँ छोटा सा बुलडोजर, ये देखिए जेसीबी, इसको हम कह सकते हैं नाजिया दानिश का बुलडोजर। नाजिया दानिश हमारे साथ हैं। इन दिनों आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, जब भी बरसात होती है तो नाजिया दानिश आपको पानी में उतरी हुई जरूर नजर आती होंगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ये तो उनका काम है, करेंगी, लेकिन एक लेडी होके, एक काउंसलर, बारिश के बावजूद फौरन मैदान में उतर जाना, पानी में उतर जाना और काम करवाना, ये कोई आसान काम नहीं है। आप में से बहुत से लोग मुझसे बोलेंगे आप फालतू में तारीफ कर रहे हैं। मैं कभी भी किसी की बेजा तारीफ नहीं करता। इनके जो काम गलत है, जो काम ये नहीं करती है, मैं वो भी दिखाता हूँ। जो काम इनके अच्छे हैं मैं वो भी दिखाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब भी बरसात होती है, बरसात के दौरान ही या बरसात के फौरन बाद ये पानी में उतर जाती है और अपने लोगों के साथ जो कुछ भी इनसे मुमकिन होता है, मैं देखता हूँ पानी निकालने की कोशिश ये करती रहती है। एक तारीफ मैंने इनकी तब की थी जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास रोड धंसने वाली थी। इन्होंने सबसे पहले पहुंच के वहां पे पौधे लगाए, बैरिकेडिंग लगाई और एक तरह से लोगों को ये आगाह किया कि ये रोड धंस सकती है, होशियार हो जाइए। ये इनका बहुत बड़ा काम था, इसकी तब भी मैंने तारीफ की थी। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि छोटा सा ये जेसीबी मुझे नजर आ रहा है। मैं इधर से अभी गुजर रहा था, मैंने नाजिया दानिश को देखा तो मैंने सोचा इनसे मालूम कर लेते हैं आखिर ये छोटा वाला बुलडोजर आपने किसके लिए किया। मैडम, ये मैं छोटा वाला बुलडोजर देख रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत महसूस हुई या क्यों लाए हैं? देखिए, सबसे पहले ये वाली बात है कि हमारे यहाँ पर जो कब्रिस्तान से लेके आप जाकिर नगर ढलाव तक ले लीजिए, नफीस रोड ले लीजिए, मुरादी रोड ले लीजिए, यहाँ 12 घंटे और जो है ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक आवर्स रहते हैं। अगर हम बड़ी गाड़ी से यहाँ काम करवाते हैं तो उससे दिक्कत है। मैन पावर यहाँ पर उस तेजी से काम नहीं कर पाएगी जो मशीनों से किया जाएगा। इसलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट में डीसी से कहकर और डैम्स डिपार्टमेंट में ये कहकर जो है ये मैंने इस तरह का मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसी फैसिलिटी दीजिए जिससे मेरी लेबर भी काम करे और मुझे वो काम जल्दी भी हो जाए। तो उन्होंने मुझे ये बुलडोजर जो है, छोटा बुलडोजर जो है ये दिया है। मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ विभागीय लोगों की कि उन्होंने मेरी शिकायत पर फौरन एक्शन लिया और मेरी सहूलियत और आसानी के लिए जो इलाके में सिल्ट जमा हो जाती है, क्योंकि जीटी एक एक खुली हुई है, एक एक जीटी खुली हुई है, क्योंकि एक एक जीटी का कनेक्शन जो है वो सीवर से है। पहले सीवर जीटी की लाइन अलग होती थी ताकि पानी चला जाए, बरसाती पानी जो है वो अलग सेव हो जाए जीटी का। लेकिन हमारे यहाँ एक एक जीटी जो है वो सीवर से कनेक्टेड है। सीवर ओवरफ्लो होता है तो जीटी से पानी बैक मारता है और वो सिल्ट की शक्ल में जगह जगह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कीचड़, गंदगी, बदबू, पानी जमा रहता है। और जो आपने अभी मैंने बात करी, मैं आपकी बात सुन रही थी कि मैं पानी में उतर जाती हूँ। देखिए, मैं कोई वीडियोग्राफी करने या कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं उतरी हूँ, क्योंकि मैं इलाके की रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरी जवाबदेही है।
अगर मेरा कर्मचारी पानी में, गाद में, कूड़े में, बरसात में भीग के काम कर रहा है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ उसकी हौसला अफजाई करना भी है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी काम करने की है कि भाई मैं यहाँ खड़ी रहूं ताकि उसको लगे कि भाई मैं अकेले काम नहीं होता है, साथ मिलके टीम मिलके काम अच्छे तरीके से होता है। काम है, आपको करना है, लेकिन एक लेडी हो के आमतौर पे इतनी हिम्मत लोगों में नहीं होती है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, मैं दानिश भाई को ये मजाक में कहता हूँ कि भाई आपसे ज्यादा हिम्मत तो मैं इनमें देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कूद जा रही है, पानी हो रहा है उसमें घुसी हुई नजर आती है, मुझे कई जगह नजर आई। तो आखिर ऐसी कौन सी विटामिन ले ली, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं आप? डरते नहीं आप? कुछ लोग डरते हैं यार करंट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है आप? देखिए सब मरने का तो ये है, मलेकुल मौत जब आएगी तो वो बता के तो आएगी नहीं, और अगर अपने मुल्क के लिए और अपने मेरी जान और काम आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। और जहां तक आपने मेरे हस्बैंड दानिश साहब का जिक्र करा है तो ये उन्हीं की हौसला अफजाई है और उन्हीं की ये मेहरबानी है कि जो उन्होंने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचाना और मुझे एक मौका दिया आवाम की खिदमत करने के लिए। और जहां दूसरी बात ये कि आपने जब नाम लिया कि मैं एक औरत हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस हिंदुस्तान की बेटी हूँ जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई। तो मैं अगर इस तरह से कोई काम कर रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझसे पहले भी बहुत सारी औरतें जो काम कर चुकी हैं, चाहे वो राजनीति की फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की फील्ड में हो, चाहे वो जो है देश की रक्षा करने वाली हो, किसी भी तरह से हो, मैं जो हूँ हर तरह से काम करने के लिए सक्षम हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात है कि मेरे फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है। मुझे ये बताइए, बहुत जगह आज भी देखा जा रहा है कि कूड़ों का ढेर कहीं कहीं रहता है, आपके लोग काम करते रहते हैं, वो भी हम देखते हैं, इसके बावजूद बहुत जगह कूड़ों का ढेर रहता है। तो क्या मजबूरी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है उस कूड़ों के ढेर को हटाने में? देखिए सबसे पहली बात यही है कि वो सुबह जो वर्किंग आवर्स होते हैं 7 बजे से जो कूड़ा उठना शुरू होता है 12-1 बजे तक ही उठा पाते हैं, जबकि हमारे यहाँ डबल शिफ्ट भी चलती है। लेकिन डबल शिफ्ट में काम करने में इतनी दिक्कत आती है कि ट्रैफिक, आप यहाँ से देख लीजिए कि ट्रैफिक लग जाता है पूरा, तो गाड़ियां नहीं चल पाती हैं और गलियां इतनी कंजेस्टेड हैं, वहां रेडी खड़ी रहती है, किसी का जो है तंदूर खड़ा लगा रहता है, किसी की और कोई चीज रखी रहती है, बाइक खड़ी रहती है, गाड़ी खड़ी रहती है, तो काम करने में, कूड़ा उठवाने में परेशानी आती है। अभी कर्मचारी 2 घंटे में सफाई करके जा रहा है और 1-1.5 घंटे में फिर कूड़े की थैलियां, बैग, सब चीज इकट्ठे हो जाती है। हम लोगों से यही कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ अपने वार्ड के लिए भी आप मेहनत करें और हमारे साथ तालमेल बना के काम करें, ताकि न सिर्फ हमारे वार्ड का एक अच्छा नाम जाए बल्कि पूरे सोसाइटी का एक मैसेज जाए कि अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप क्या लोगों से अपील ही करती रहेंगी कि भाई रोड में मत डालो, प्लीज मस्जिद के सामने मत डालो, या आपसे हम ऐसी कोई उम्मीद करें कि आप सख्ती भी करेंगे, उनका चालान भी होगा? क्योंकि हम लोगों ने गौर किया है, कोई आदमी, कुछ लोग, सबके सब नहीं, कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि उनको अपील का असर नहीं होता। चाहे आप यहाँ से अपील कर लीजिए, मस्जिद से इमाम अपील कर ले, वो सुधरने वाले लोग नहीं है। तो क्या नाजिया दानिश से हम ऐसी उम्मीद करें कि ऐसे लोगों का चालान भी होगा ताकि वो भी सुधरे, उनके खानदान वाले भी सुधर जाए? नहीं, अगर कोई बिल्कुल ही बात से नहीं मान रहा है तो हमें मजबूरन प्रशासनिक लोगों से मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा, आप देख लीजिए हर दुकान का यही हाल है। अगर 3 फीट 5 फीट की दुकान है तो 6 फीट की वो दुकान बाहर लगी पड़ी है, उसके आगे रेडी खड़ी रखी है। रिक्शा, बैटरी रिक्शा निकलने के लिए सिर्फ जगह जगह छोड़ी जाती है, गाड़ी नहीं आ सकती। वर्किंग जो स्कूल के बाद जो वैन की आने की वो दिक्कत होती है वो नहीं आ पाती है। तो अगर नहीं मानेंगे तो मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। पहले कोशिश ये करेंगे कि हमारी अपील से या हमारी बात से या आसपास के लोगों से कहकर हम कहलवाएंगे, दुकान वालों से भी कहेंगे, दरख्वास्त करते हैं, रेडी पटरी वालों से भी कहते हैं कि थोड़ा सा रोड पीछे छोड़कर, अब एक रेडी के पीछे 2-2, 3-3 रेडी खड़ी रहती है, तो उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि झाड़ू वाला कैसे लगाएगा, सिल्ट जमा हो जाती है, कूड़ा जमा हो जाता है, मलबा जमा हो जाता है, किस तरह से करेंगे? तो लोगों से हम यही कहते हैं कि अगर अपने इलाके को वाकई आपको साफ सुथरा और एक अच्छा मैसेज पूरी दिल्ली को देना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करें और कूड़े को जो है कूड़े के मेन पॉइंट पे भेजे, जगह जगह इकट्ठा ना करें। तो यहाँ पे जो कूड़े का आपका पॉइंट है मेन वाला, बटला हाउस चौक पे जी, इसके बारे में आमतौर पे बातें आती है कि ये बेहतर पोजीशन में कब हो जाएगा, तो क्या इसकी कोई प्लानिंग चल रही है, इसके बेहतर होने की कोई उम्मीद है? देखिए थोड़े जब से, आपको मैं क्या बताऊं, कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि पिछले 10 सालों में जो केजरीवाल सरकार रही और फिर उसके बाद जो एमसीडी का एकीकरण हुआ है, उसके बाद 2.5 साल जो है ये सत्ता मेरे, इन्होंने दिल्ली के हर कोने को, मैं कहती हूँ हर गली को इन्होंने कूड़े का ढलाव बना दिया, मजबूर कर दिया है। क्योंकि इनकी जो है, इनकी और भाजपा वालों की जो आपस में लड़ाइयां चलती थी सत्ता पे काबिज होने के लिए,
उसके चक्कर में इन्होंने काम नहीं करा। आपको पता होगा कि एमसीडी में 2.5 साल जो है एक दिन भी हाउस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, कोई वार्ड कमेटी नहीं बनी, जोन की कोई कमेटी नहीं बनी कि जिसकी वजह से टेंडर उठाया जाए, करा जाए। अब बरसात का सीजन शुरू हो गया, भाजपा सरकार आई है, उस हद तक तो नहीं जिस हद तक काम होना चाहिए, क्योंकि वो जोन के सारे उसमें वो लोग होंगे, एमसीडी में मेयर साहब उनके हैंगे, स्टैंडिंग कमेटी में उनका चेयरमैन हैगा। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री हैंगी, एलजी साहब हैंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैंगे। अगर इस इतनी मैन पावर उनके पास है तो दिल्ली को, राजधानी को जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली जो है 44 बड़े शहरों में जो है 31वें स्थान पे आई है, और जबकि 550 करोड़ से भी ऊपर का जो है यहाँ का टेंडर होता है, बजट होता है, और 5,500 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं जो काम कर जाते हैं। लेकिन हमारे कर्मचारियों का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, और उनको काम के लिए ना तो टूल्स दिए जाते हैं सही से, ना उनके पास कोई सिक्योरिटी होती है, ना किट होती है, ना ग्लव्स होते हैं, ना जूते होते हैं, ना बरसात में काम करने के लिए कोई रेनकोट होता है। उसके बावजूद भी कर्मचारी रात और दिन लगा हुआ है, काम कर रहे हैं। ढलाव का जो है टेंडर हुआ नहीं था, अब नई कंपनी आई है, टेंडर हुआ है। इंशाल्लाह महीने 2 महीने के अंदर बहुत बेहतर कंडीशन आपको इलाके में दिखेगी। थी नाजिया दानिश जो यहाँ के काउंसलर हैं। मैंने पहले भी कहा है आपको, मुझसे दूसरे लोग भी कहते हैं कि लोग भी कहते हैं इनके बारे में कि ये काम करते हुए नजर आती रहती है। देखिए बहुत सारी परेशानी इलाके में हो सकती है, आप लोग ये शिकायत कर सकते हैं कि बहुत जगह कूड़ा है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, लेकिन काम करता हुआ नजर आना चाहिए। और इनको आए दिन लोग काम करता हुआ देखते रहते हैं। नेताओं की कोशिश होनी चाहिए, कम से कम आप रोड पे नजर तो आ रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। काम नहीं होना, काम में परेशानी होना, काम में डिले होना, ये एक अलग मतलब है। एक चीज होता है कि आप काम ही ना करें, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप जीते हैं, आप पर लोगों ने भरोसा किया है, तो काम करते हुए नजर आना चाहिए। और नजर दानिश को दूसरे लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, काम करते हुए नजर आती है। देखना ये जो इनका छोटा वाला बुलडोजर आया है, इसके आने के बाद से इलाके में सफाई में और कितनी बेहतरी आएगी।